वैसे राहुल गांधी हमारे जूते की डोरी कसते हैं भैया। राहुल गांधी विरोध थे, अखिलेश यादव विरोध थे, सभी लोग विरोध थे, मगर हमारे योगी जी मोदी जी जो कर कर दिखा दिए हैं वो किसी माई की लाल पैदा नहीं है कि जो कर कर दिखा देगा। हाँ, मैं सभी के सामने बोल दे रहा हूँ, मुझे 10 साल की सजा भी हो जाएगी, मैं काट दूंगा हंसकर प्रभु श्री राम के नाम लेकर। इससे अच्छा हम भैया दिहाड़ी कर लेंगे, राम नाम का अंगोछा बांध कर पसीना बहा देंगे, मगर उनकी 8,000 नहीं चाहिए भैया हमको। अभी अगर वो मिल जाए, उनके गार्ड लोग किनारे हो जाएं अखिलेश के उनके, और एक बार कुश्ती लड़के तो देखें तो दिखाता हूँ क्या बात है। मैं देसी हूँ भाई, किसान का लड़का हूँ। अब की बार हिंदुओं को छोड़ो, हमारे मुस्लिम भाई जितने लोग हैं ना, सभी लोग अब की आएंगे, वोट डालेंगे हमारे योगी मोदी को। और नहीं विश्वास है तो राम मंदिर में जाकर देख लीजिएगा कि आते हैं मुस्लिम भाई सर झुकाने के लिए कि नहीं आते हैं भाई। 17% लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, 2% वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए, और हम 80% लोग कह रहे हैं कि आपस में बंटो, आपस में बंटो। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। ये भड़काऊ भाषण है, लोग कहते हैं मोदी जी भड़का रहे हैं। कहाँ भड़का रहे, कोई है मुद्दा? क्या नाम है आपका? सभी को जय श्री राम। जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लोकुश सावरिया। हम आज कुछ सावरिया, आप यहीं पे ठहर जाइए, अपना वो मत करिए। ये बताइए, परसों दूसरे चरण का वोटिंग होना है, क्या लगता है भाजपा ने जो अपने लिए लक्ष्य रखा उसको भाजपा पा पाएगी 4 जून 400 पार? क्यों नहीं पा पाएगी भैया, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, मरने जीने तक ले हम उनके साथ रहेंगे। क्योंकि आज जो इस अयोध्या नगरी में खड़े हैं, हमको इतना जैसे ये हमको स्वर्ग लग रहा, हकीकत में हमको ये स्वर्ग लग रहा। जो हमारे बाबा के राज में हो गया वो किसी के राज में होगा नहीं। हाँ, ये राहुल गांधी विरोध थे, अखिलेश यादव विरोध थे, सभी लोग विरोध थे, मगर हमारे योगी जी मोदी जी जो कर कर दिखा दिए हैं वो किसी माई की लाल पैदा नहीं है कि जो कर कर दिखा देगा। हाँ, मैं सभी के सामने बोल दे रहा हूँ, मुझे 10 साल की सजा भी हो जाएगी, मैं काट दूंगा हंसकर प्रभु श्री राम के नाम लेकर। बोलो जय श्री राम। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंदिर तो हमको बनाना था, लेकिन सरकार ही नहीं आई उनकी भाई। वारे भाई, कहाँ के राहुल गांधी भैया? आप पहचानते हो राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं। आप पहचानते हो भैया? कोई नहीं पहचानता भैया। मैं भी नहीं पहचानता। और राहुल गांधी कौन है, आप जानते हो? अरे कांग्रेस पार्टी के वारिस हैं, उनके घर में से 2-2, 3-3 प्रधान। अरे भैया, वो वैसे राहुल गांधी हमारे जूते की डोरी कसते हैं भैया। और क्या बात करते हो, हमारे नाम का मतलब हमारे पड़ोसी का एक राहुल नाम है, उसका गांधी में लगा दिया। क्योंकि वो राम का विरोधी था, तो इसलिए मैंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं भाई। उसको मैंने 2-3 चमाटा भी दिया मेरे भाई। ये भी है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है, ये इतना जानिए। आप आए, आपको अयोध्या में कैसा लग रहा? एकदम मस्त लग रहा ना? तो ऐसे सभी को मस्त लगेगा मेरे प्यारे भाई। ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये बताइए, एक गठबंधन तैयार हुआ है मोदी को रोकने के लिए। वो कह रहे हैं कि जैसे भी करके मोदी का कुर्सी इस बार रोक दे। अरे मेरे भैया, तुम सैकड़ों लोगों को तैयार कर लो, जो एक लोगों को मतलब जो है, जो इतना बड़ा काम कर कर दिखा दिया पूरे देश को, मतलब जो है दीपावली होता था हर साल, वो तो आप जान रहे हो, मगर एक बार जो है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन भी दोबारा दीपावली मनाने का हम लोगों को अवसर मिला। मिला कि नहीं मिला मेरे प्यारे भाइयों? हाँ, तो ऐसे ही चाहिए मुझे, ऐसी ही सरकार चाहिए भैया, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी 8,500 रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, नौकरी देंगे, काहे मोदी के चक्कर में पड़े? इससे अच्छा भैया 50,000 दे रहे हैं, 15-15 लाख दे रहे हैं भैया। इससे अच्छा हम भैया दिहाड़ी कर लेंगे, राम नाम का अंगोछा बांध कर पसीना बहा देंगे, मगर उनकी 8,000 नहीं चाहिए भैया हमको। इतनी नाराजगी कांग्रेस से क्यों भैया आपकी? क्यों है? क्योंकि वो हमारे राम के विरोधी थे भैया। कहाँ पर हो आप? आपका ध्यान किधर है? क्योंकि विरोधी लोग उधर हैं भैया। और क्या? अरे वो कह रहे हैं कि राम के नाम पे, आस्था के नाम पे युवा को भटकाया जा रहा है आज के देश में। कांग्रेस का ऐसा कहना है। कांग्रेस को ऐसा कहना है, उसको कहने दो, क्योंकि वो पागल है भैया। वो पागल है कि नहीं है मेरे भाइयों? कुछ नहीं चाहिए, खाली स्नातन चाहिए। कौन पागल है? चाहिए, कौन है पागल? कुछ नहीं। अखिलेश जी भी पागल है और राहुल गांधी भी पागल है, जो योगी मोदी के खिलाफ है भैया। और क्या? और वो देश को डुबा दिया यार, देश को। कांग्रेस कह रहे हैं कि देश को डुबा दिया भाजपा। मेरे भैया भाई भैया, वही देश में आप भी तो रहे हो। आप डूबे हो भैया, आप लोग डूबे हो। अगर आप लोग डूबे होते तो यहाँ पे आते? हाँ, नहीं आते ना। कोई डूबा नहीं है, ये सब बस बहकाया गया है। ये राम मंदिर से अलग और मोदी जी का क्या काम बढ़िया लगता है?
बहुत सारा काम लगता है कि थोड़ा बताइए हमको। जैसे कि क्या बोलते हैं कि हमारी माँ बहन जो थी पहले अखिलेश के राज में, हमारी माताएं बहनें गांव में देख लीजिएगा कि बाहर निकलते हैं उनके पीछे अत्याचार किया जाता था, बलात्कार बगीचे में हो जाता था, पता नहीं चलता था मेरे भाई आप कहां पर हो। हाँ, जब से हमारे बाबा जी का सरकार आया है, इस चौराहे पे कांड करो, अगले चौराहे पे तुम्हारा हमराज इंतजार करेगा मेरे भाई। कभी कर भी तो देखो क्या मजा आता है बाबा के राज में। ये बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई उनकी लहर है, हर चौक चौराहे पे उनकी सरकार बन रही है इस बार। सरकार बनाने वाला उन्होंने काम किया इसलिए बन रहा है मेरे भाई, इतना जान लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं और एक गारंटी मोदी जी की, किसकी गारंटी मजबूत है? भैया मोदी जी का, क्योंकि उसका समझ कर बाहर लगता है मेरे भैया, मोदी जी का। दो लड़कों की इस बार गठबंधन है यूपी में, अखिलेश जी और राहुल जी का गठबंधन। चाहे मेरे भाई वो चाहे सैकड़ों का बना ले, वो बाबा का और योगी का कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं मेरे भाई, एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा मुझसे मत बुलवाइए, नहीं तो उनके खिलाफ गाली निकल जाएगा। अभी हम बहुत ज़्यादा, अभी अगर वो मिल जाए, उनके गार्ड लोग किनारे हो जाएं अखिलेश के और उनके, और एक बार कुश्ती लड़के तो देखें तो दिखाता हूँ क्या बात है। मैं देसी हूँ भाई, किसान का लड़का हूँ। हाँ, ये इतना जानिए। किसान को भी मोदी से ज़्यादा पैसा देंगी कांग्रेस देगा, उनका पैसा जाए भाड़ में, उससे ज़्यादा मैं धनिया बेचकर कमा लेता हूँ भैया। हाँ, कांग्रेस को बिल्कुल वो खत्म कर दिया। हाँ, मैंने खत्म कर दिया, दिल से भी निकाल दिया। और क्या, राम है, राम ही रहेंगे मेरे। वो कह रहे कि कांग्रेस के पास जो अनुभव है देश को चलाने का, वो मोदी और भाजपा के पास में कहाँ है? क्यों नहीं है मेरे भैया, क्यों नहीं है? उनके पास बस केवल सुबह से लेकर शाम तक ले बस केवल राम का विरोधी, राम का विरोधी, राम का विरोधी। आप चाहे जो न्यूज में देखोगे कि ऐसा है, कहीं वो मुर्गा बनाने लगे जाएंगे उनके क्या बात, लल्लू यादव के, कहीं मुर्गा प्याज वाज के साथ, बताओ ये सब चलता है मेरे भाई। हाँ, रामनवमी में मछली खा रहे थे वो तेजस्वी यादव, वो हिंदू नीचे दिखाने के लिए। क्या बात है भैया, कहाँ हिंदुओं को यूपी से बस्ती से हूँ भाई। अच्छा, कौन सनातन को कौन नीचा करता है? अखिलेश यादव करते हैं ये, पार्टी करती है सनातन को नीचे। हाँ, सनातन का ऊपर कौन करता है सम्मान? मोदी योगी। मोदी और योगी सम्मान करते हैं सनातन का। उनके आने से हम लोगों का बहुत हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो बना देंगे। और अब की बार जो सरकार आ गई, अब की बार हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा हर हालत पे। लेकिन कुछ अपील करना चाहेंगे कुछ लोगों से, क्योंकि पहले चरण का जो वोटिंग था उसमें 50% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और वहाँ पे जो वोट हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। कुछ हिंदुओं से कहना चाहेंगे कि घर से निकले और वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, कुछ ऐसा? अब की बार हिंदुओं को छोड़ो, हमारे मुस्लिम भाई जितने लोग हैं ना, सभी लोग अब की आएंगे, वोट डालेंगे हमारे योगी मोदी को। और नहीं विश्वास है तो राम मंदिर में जाकर देख लीजिएगा कि आते हैं मुस्लिम भाई सर झुकाने के लिए कि नहीं आते हैं भाई। जाओ देख लो, चेक करवा लो कैमरा, आते हैं, हरदम आते हैं। अभी लखनऊ से कुछ हमारे मुस्लिम भाई आए थे राम मंदिर के लिए, क्योंकि वो राम मंदिर के विरोधी नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाना चाहते हैं बस। क्या चुनाव में ये मुद्दा भी रहने वाला है कि सनातन का कौन सम्मान कौन अपमान? हाँ, ये जो मुद्दा रहने वाला है। और विकास का मुद्दा भी रहने वाला है कि किसने ज़्यादा विकास किया। हमें 10 साल में बहुत सारे अंतर दिखा है कि किसने सबसे ज़्यादा विकास किया। हमने ये भी देखने को मिल रहा है कि 70 साल में क्या हुआ और 10 साल में क्या हुआ। अच्छा, तो क्या देखा आपने इन 10 सालों में? अच्छी सड़क देखें, अभी हमारे नितिन गडकरी को देख लीजिए, एक से एक अच्छा से अच्छा हाईवे बना रहे हैं। ठीक है। उससे पहले देखिए हमारे पास उतना अच्छा हाईवे नहीं रहता था, हमें दिल्ली से कलकत्ता जाना रहता था तो बहुत सारे ट्रैफिक में मिलते थे, बहुत सारे ख़राब रोड मिलते थे। ये सब बहुत सुधरा है और भी जगह जगह पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार मोदी जी का जो विज़न है 400 पार, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास कोई वैसा कैंडिडेट ही नहीं है कि जो मोदी को हरा सके। राहुल गांधी है, खड़गे हैं, आरजेडी है। राहुल गांधी को क्या पता चलेगा? राहुल गांधी को खुद आटा लीटर में बेचते हैं, उनको किलो में बेचना चाहिए तो आटा को लीटर में बेच देते हैं। आलू डालते हैं तो सोना निकाल देते हैं, आलू से कभी सोना निकलता है? बताइए आप ही। तो इन सब मुद्दे, ये सब मुद्दे भी रहने वाले हैं वोट के लिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए चाहिए मास्टरमाइंड, और वो है मोदी जी। सिर्फ मोदी जी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे में क्या किया बताइए? वो कह रहे हैं कि अपने अरबपतियों दोस्तों को पैसा दिया मोदी जी ने। वैसा कुछ नहीं, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ भी तो रहना चाहिए ना कि रहना चाहिए। तो प्रूफ कहाँ है? और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास में। तो 10 साल पहले कौन सा सब घर में डीएसपी और एसपी रहते थे लोग?
10 साल पहले कहाँ से सभी लोग के पास रोजगार था? लेकिन वो 30 लाख रोजगार देने की बात भी तो कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ देने के लिए कहते थे, लेकिन कहाँ कुछ दे पाए? 70 साल में तो देते ही आ रहे हैं, नहीं दे पाए थे वो अपनी सरकार। कुछ नहीं कर पाए थे। और तो और हमारे कार सेवक पर गोली भी चलवाए थे। हाँ। कौन चलवाया था? जिसकी सरकार थी वो चलवाए थे। किसकी सरकार थी 10 साल पहले? समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी के अंदर, समझ लीजिए। बहुत बहुत पहले की। हाँ, उस टाइम सिर्फ मोदी जी आए थे देखने के लिए कार सेवक लोग के। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? हाँ। कौन आया था? बीजेपी का, कांग्रेस का कौन सा पार्टी देखने के लिए आया था? उस कार सेवक पर गोली चली थी, तो बताइए आप। तो इंडी गठबंधन का क्या होगा 24 में? सड़क पर आ जाएगी और क्या होगा? अरे वो कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे भाई। दिल्ली नहीं आएगी, वो चल जाएगी अभी पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इंडी गठबंधन का क्या होगा जो गारंटी रोजगार की दे रहे हैं? कोई सड़क बोलने से कुछ नहीं ना होता है, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, करके दिखाना पड़ेगा। पीएम बनेंगे तो करेंगे भी, अगर वो पीएम बनेंगे तो करेंगे भी। नहीं करेंगे। हाँ। आखिर इतना साल रहे हैं सरकार में, लोग कहते हैं राम मंदिर बनने से करोड़ों का सरकार का मतलब खर्च हुई है। और सफाई महोत्सव मनाते थे मुलायम सिंह यादव अपने इलाके में, उसमें इंटरनेशनल हॉलीवुड बॉलीवुड की सारी वारवालाएँ कह सकते हैं, एक्टर सब आती थी, बड़े बड़े फिल्म सितारे आते थे जो कि करोड़ों में चार्ज करते थे। चार्टर्ड प्लेन उनके लिए बुक होते थे। हमारे जैसे हम बिहार के रहने वाले लालू यादव, उनके बेटे बड़े हैं तेजस्वी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, वो बोले कि राम मंदिर से क्या, बोले अपने लोकल लैंग्वेज में बोले कि सतोहानी के आप लोग के जब तबीयत खराब होगा तब मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके फादर को किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो आपके पापा की सरकार में रहे कि आप पहले ऐसे संतान होंगे जिनके मम्मी पापा दोनों बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार अभी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा दबदबा है बिहार का और यूपी का, ठीक। आप पहले संतान थे, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, ठीक। आपके पापा को किडनी का जब प्रॉब्लम हुआ तो सिंगापुर गए। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ होवे, भगवान न करे किसी और बिहारी के साथ होवे, तो वो सिंगापुर तो जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो घुट घुट के मरेगा, ठीक। रोहिणी आचार्य उनकी बहन है, उनको अभी सारण से लोकसभा उम्मीदवार में खिलाफ लड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी से, जो कि एक चार्टर्ड फ्लाइंग ऑफिसर भी है, ठीक। वो बोलती मैं सारण की बेटी हूँ, ठीक। हम पूछना चाहते वो सारण की बेटी है, सारण में कितने दिन रहेगी? वो सिंगापुर में उनकी शादी हुई है, ठीक है। वो कहती है हम शिक्षा बढ़िया कर देंगे, अपने बाल बच्चों का एडमिशन सारण के किसी सरकारी विद्यालय में करवा दें, ठीक। तो मान जाएंगे फिर आप? हम मान जाएंगे। आज मेरा मोदी जी ने कितना बदला भारत को? बहुत बदला। जैसे हम बता सकते हैं कि पहले ट्रेन का नाम हजरत निजामुद्दीन रहता था तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज वंदे भारत हो गया तो लोगों को प्रॉब्लम हो गया। 17% लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, 2% वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए, और हम 80% लोग कह रहे हैं कि आपस में बंटो। मेरा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया, मतलब हम गया जिला में है, लेकिन मेरा राजद के कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है वो अवय कुशवाहा है। वो अपनी उम्र, उनकी बेटी की उम्र के वार वालों के साथ अश्लील नृत्य करते हैं, उन पर रुपया उड़ाते हैं, ठीक। वो रुपया जनता का रहता है। जो आदमी जिसके मतलब शीर्ष नेता कार सेवक पे गोली चला, उनको देखने जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं वो बेईमान है। आप ही बताइए कि हम मोदी जी परिवारवाद, उनका कोई परिवार है? नहीं है। योगी जी का परिवार है। आज योगी जी की बहन एक चाय शायद हमें नहीं फूल बेचती और चाय बेचती है स्टेशन के बाहर, स्थिति है। योगी जी मठ चले जाएंगे, लोग कहते हैं योगी जी मठ चले जाएंगे तो क्या होगा बताइए? धमकी देना, असुविधीन वैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, ये भड़काऊ भाषण है। लोग कहते हैं मोदी जी भड़का रहे हैं, कहाँ भड़का रहे? कोई है मुद्दा? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल, क्या सोचते हैं आप? परिवारवाद का उनके पास राजनीति है, उनके फादर रहे, उनकी मदर रहे, कि हम यही पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी भी एक बार बने अभी वो कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो पीएम नहीं बने। नहीं बनेंगे भी, नहीं बनेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार आ रही है। नहीं आएगी, रोड पे आएंगे, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सड़क पे आएंगे। सड़क पे आएंगे। सड़क पे तो भारत जोड़ो यात्रा कर ली, लोगों से तो मिल ली। लोग वो तो 16,000 किलोमीटर चल के भी 3 राज्य गवा दिए। मोदी जी मालदीव में 4 कदम चले और मालदीव के 3 तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि फेवर में थी, पक्ष में थी, उनको सस्पेंड कर दिए खुद उनके सीनियर नेताओं ने। विरोध बोले थे मोदी जी को, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का अच्छा ही होगा तब ना मालदीव के शीर्ष नेता कहेंगे कि नहीं तुम गलत बोले हो, मोदी जी के खिलाफ तुम्हें नहीं रहना है हमें पार्टी में। ये बताइए, अभी गारंटी वर्सेस गारंटी चल रही है, कांग्रेस अलग गारंटी दे रही है, भाजपा अलग गारंटी दे रही है, तो किसकी गारंटी मजबूत मानते हैं? किसकी गारंटी मजबूत है? भाजपा की गारंटी मजबूत है। लोग कहते हैं कि
जैसे हम आपसे पूछते हैं कि ज्ञानवापी का मैटर है, ज्ञानवापी का मैटर है, तो कहते हैं कि अब सपा का, कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि हमें सरकार में आने दिए, हम राम मंदिर तोड़वा देंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का मैटर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, होगा ना। तो फिर हम कैसे कहें कि हम कांग्रेस को वोट दे सकते हैं? तो सनातन का मुद्दा रहेगा इसमें। एकदम सनातन युवा को हम बताते हैं, गुजरात एक छोटा सा राज्य है, वहाँ मेरे एज का लड़का को बिजनेस में माइंड लगता है। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि हम खुद हैं, स्टूडेंट है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हम पूरा 100% फोकस रहेगा। हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, धीरे धीरे सेटल होंगे, बिजनेस भी कर सकते हैं। आज देखिए रामपथ पे, आप अयोध्या की धरती पे रामपथ पे देखिए कितना सारा दुकान है, लोगों का रोजगार मिल रहा है। अभी हम कुछ देर पहले हम एक प्रसाद की दुकान पर थे, हम बोले भैया ऑनलाइन करेंगे, बोले वही संबोधन किया हमें, जय श्री राम भैया। हम फिर पूछे भी उनसे, भैया आप मुस्लिम हैं? तो हाँ भैया, यहाँ हिंदू मुस्लिम का। तो कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, टीएमसी की ममता बनर्जी की, अभी देखिए संदेश खाली में एक मैटर हुआ, लोग नंगा नाच करके रख दिए, नागालैंड में हुआ जो मणिपुर में। आज टीएमसी में 100 दलित महिलाओं के साथ एक रोहिंग्या मुसलमान जो कि बांग्लादेश का था, बंगाल में आकर अपना दबदबा कायम करके 100 गो दलित महिला के साथ छेड़छाड़ किया, बलात्कार किया। उस पर टीएमसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं, राजद की कोई प्रतिक्रिया नहीं। शेखर रावण जो दलितों के मसीहा बनते हैं, ना कोई उनकी प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया। वो तो कहते हैं, वो कहते हैं कि हम दलित को क्या दलित को करेंगे, जो दलित को क्या काम करेंगे। वो कहते हैं कि भगवान को नहीं मानो, संविधान को मानो। हम पूछते संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बनाए थे, वो बनाए नहीं थे, वो चेयरमैन थे, संविधान कमेटी का चेयरमैन थे। ठीक है, वो बहस बहुत बढ़िया। क्या लगता है 400 पार कर देगी? 100%, 400 प्लस। 400, हम तो कहते हैं 410 होगा, 410 प्लस। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।